आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। इस क्वेश्चन में हमें गिवन है एक समान चार ठोस गोले जिनकी त्रिज्या r है, एक क्षैतिज समतल टेबल पर एक दूसरे को स्पर्श कराते रखे गए हैं। इनके द्रव्यमान केंद्र की स्थिति ज्ञात कीजिए। हमें क्या बताना है? द्रव्यमान केंद्र की स्थिति बताना है। हमारे पास एक समान चार ठोस गोले हैं। ठीक, एक समान मतलब चारों गोलों का द्रव्यमान समान है और उनकी त्रिज्या r है, ये भी हमारा समान है। और ये तीनों गोले चारों गोले हमारे पास किसी एक क्षैतिज सतह पे एक दूसरे से सटा करके रखे गए हैं, तो उसका हमें द्रव्यमान केंद्र बताना था। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से हमने अपना डायग्राम बना लिया। इस डायग्राम पे देख पा रहे हैं हमारे पास चार गोले हैं। ठीक, चारों गोलों की जो द्रव्यमान मान लेते हैं m है और चारों गोलों की त्रिज्या क्या है? r है, जो कि क्वेश्चन में हमें गिवन है। ठीक, अब ये यहाँ पे देख पा रहे हैं चारों गोले किसी क्षैतिज सतह पे एक दूसरे से सटा के रखे गए हैं, ये हमने बना लिया। हमने यहाँ पे क्या किया? एक निर्देशांक तल बना लिया, x अक्ष और ये y अक्ष। ठीक, तो हमने क्या रखा कि अगर आप द्रव्यमान केंद्र आपको निकालना है तो सबसे पहले आपको एक रेफरेंस प्लेन बनाना ही पड़ेगा आपको। हमने यहाँ पे बना लिया कि यहाँ से जो पहला गोला था, हमारे पास पहला गोला था, इसका द्रव्यमान केंद्र को हमने मूल बिंदु मान लिया। पहले गोले के द्रव्यमान केंद्र को हमने मूल बिंदु मान के यहाँ से एक x अक्ष वाली रेखा खींची और यहाँ से ऊपर एक y अक्ष वाली रेखा खींच दी। तो ये पहले गोले का जो द्रव्यमान केंद्र उसका निर्देशांक कितना हो जाएगा? 0,0। क्यों? क्योंकि इसको हमने मूल बिंदु मान लिया है। ठीक, मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं 0,0। अब ये हमारा हो गया रेफरेंस बिंदु। अब इस रेफरेंस बिंदु से हम अपना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक, अब यहाँ से हमने देखा हमारे पास चार गोले हैं, सब गोलों के नाम लिख लेते हैं। हमारे पास पहला गोला था, ये हमारे पास दूसरा गोला है, ये हमारे पास तीसरा गोला है, ये हमारे पास चौथा गोला है। ठीक, अब सारे गोले का जो द्रव्यमान केंद्र होगा उसके निर्देशांक हम निकालते हैं। ठीक, तो पहले गोले के द्रव्यमान केंद्र का निर्देशांक हमने मान लिया 0,0। पहला गोला हमारा जो द्रव्यमान केंद्र था वो हमारा मूल बिंदु था, उसका निर्देशांक क्या आ गया? 0,0। और इस तरह से इस क्वेश्चन को आप सोचेंगे तो आपको हमेशा ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी होगी। आप एक गोले का द्रव्यमान केंद्र को मूल बिंदु मान लेंगे तो पूरा क्वेश्चन बहुत ही आसान हो जाएगा। ठीक, तो हमने इस पहले गोले के केंद्र को, जो पहला गोला है इसके केंद्र को हमने क्या किया? मूल बिंदु मान लिया। तो दूसरे गोला का जो केंद्र होगा वो हमारा x अक्ष पे होगा। ठीक, क्योंकि यहाँ से मूल बिंदु से एक रेखा खींचेंगे वो हमारी क्षैतिज दिशा में वो x अक्ष होगी। तो जो दूसरा गोले का जो द्रव्यमान केंद्र है वो हमारा x अक्ष पे होगा और इसके निर्देशांक कितने हो जाएंगे हमारे पास? 2r, 0। 2r क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ से हम देखेंगे गोले की त्रिज्या क्या है? r। तो एक r इधर हो जाएगा, एक r हमारा इधर हो जाएगा। तो x अक्ष में 2r दूरी चलेंगे मूल बिंदु से और y अक्ष का निर्देशांक x अक्ष पे हमेशा शून्य रहता है। ठीक, तो यहाँ से ये चीजें आ गई। अब इस तरह से अगर तीसरे गोले का हम द्रव्यमान केंद्र निकाले तो तीसरे गोले का x निर्देशांक कितना हो जाएगा? 2r। क्योंकि तीसरा गोला अगर यहाँ पे खींचेंगे तो x निर्देशांक उसका कितना है? 2r। y निर्देशांक कितना हो जाएगा? 2r। क्यों? क्योंकि ये भी तो हमारे पास r होगा, फिर इस गोले की भी त्रिज्या r होगी अगर ये गोले का द्रव्यमान केंद्र है। तो r प्लस r, y निर्देशांक तीसरे गोले का हो जाएगा हमारे पास 2r। तो यहाँ से हमने तीसरे गोले का भी अपना y निर्देशांक निकाल लिया। तो इस तरीके से हमारे पास तीसरे गोले का जो केंद्र होगा उसके निर्देशांक हमने निकाल लिए। अब आते हैं चौथे गोले पे। चौथे गोले के केंद्र का निर्देशांक, तो चौथा गोला हमारा कहाँ पे है? चौथे गोले का केंद्र हमारा y अक्ष पे है, तो y अक्ष पे x निर्देशांक हमारा होता है 0। ठीक, अच्छा, y निर्देशांक कितना हो जाएगा? 2r। तो हमने चौथे गोले के भी अपने निर्देशांक निकाल लिए। हमारे पास क्या होगा? 0,2r। 0 क्या है हमारे पास? चौथे गोले का जो केंद्र है उसका x निर्देशांक और 2r क्या है? y निर्देशांक। क्योंकि यहाँ से देखेंगे मूल बिंदु से ये जो चौथा गोला है उसका केंद्र कितना होगा? y अक्ष पे होगा, तो y अक्ष पे उसकी दूरी कितनी हो जाएगी? 2r। और x निर्देशांक क्या हो जाएगा? y अक्ष पे हमेशा 0 रहता है। ये हमें मैथ्स में पता है। तो अभी तक हमने फिजिक्स कुछ नहीं सॉल्व किया, हमने सिर्फ मैथ्स लगाई है। और इस गोले के सारे केंद्रों के द्रव्यमान केंद्र जो थे गोले के, उन सारे केंद्रों के हमने निर्देशांक निकाल लिए। निर्देशांक मतलब x और y निर्देशांक। अब यहाँ से हमारे पास ये पूरा एक निकाय बन गया। अब अगर कहीं भी हम मानते हैं, अगर द्रव्यमान केंद्र हम अज्यूम करते हैं यहाँ पे होगा, तो इसके इस द्रव्यमान केंद्र के खुद के दो निर्देशांक होंगे, एक x अक्ष वाला होगा, एक y अक्ष वाला होगा। ठीक, तो पहले हम x अक्ष का निर्देशांक जो होगा हमारे पास द्रव्यमान केंद्र का, उसका मान निकालेंगे x सेंटर ऑफ मास। इसका सूत्र क्या होता है हमारे पास? m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3, क्योंकि हमारे पास तीन गोले हैं, m3 x3 प्लस m4 x4। ठीक, ये x1 x2 x3 x4 क्या है? जो ये गोले हैं उनके जो द्रव्यमान केंद्र है, ठीक, जो गोलों के केंद्र है या फिर द्रव्यमान केंद्र एक ही बात है, उसके निर्देशांक है x अक्ष के बटे हमारे पास क्या हो जाएगा? m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4 प्लस
सॉरी हाँ m4 आ जाएगा, क्योंकि हमारे पास 4 द्रव्यमान है तो चारों का द्रव्यमान बटे में आएगा। हमेशा याद रखिए, चूंकि ये अगर हम पूरा निकाय देखें तो इसका द्रव्यमान केंद्र हमारा कहीं यहाँ पे आएगा, तो उस द्रव्यमान केंद्र के दो निर्देशांक हो। अगर हम द्रव्यमान केंद्र की बात करें तो उसके दो निर्देशांक होंगे, एक हमारा x सेंटर ऑफ मास होगा, एक हमारा y सेंटर ऑफ मास होगा। ठीक, जैसे इस तरह से इस गोले के केंद्र के दो हमारे निर्देशांक थे, एक x अक्ष वाला एक y अक्ष वाला, उस तरह से जो द्रव्यमान केंद्र होगा उसके भी दो निर्देशांक होंगे, एक x अक्ष वाला एक y अक्ष वाला। तो x अक्ष का मान कितना हो जाएगा, m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 प्लस m4 x4 बटे m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4, क्योंकि हमारे पास 4 गोले थे। तो आइए x अक्ष का जो द्रव्यमान केंद्र निकालेंगे उसका निर्देशांक क्या हो जाएगा, m1। m1 मतलब गोला m का द्रव्यमान, सॉरी गोला 1 का द्रव्यमान, हमने उस गोले के द्रव्यमान को क्या मान रखा है, कैपिटल M, और ये चारों गोलों के द्रव्यमान बराबर है तो कैपिटल M हो गया। x1 जो हमारे पास गोला 1 है उसका जो केंद्र है उसके केंद्र का x निर्देशांक क्या है, 0, तो आ गया हमारे पास 0। ठीक, अब आते हैं गोले m2, आ गया गोला m2 हमारे पास ये है, गोले m2 का द्रव्यमान भी कैपिटल M है। ठीक, गोले m2 का जो केंद्र बिंदु है उसका x निर्देशांक कितना है, 2r, तो हमेशा आप लिखेंगे x निर्देशांक x2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2r। क्यों, क्योंकि जो गोला m2 है उसका जो द्रव्यमान है उसका द्रव्यमान का x निर्देशांक कितना है, 2r। इसीलिए पहले हमने सारे गोलों के केंद्र के निर्देशांक निकाल लिए हैं, क्योंकि उसकी जरूरत यहाँ पे पड़ने वाली है। अब आगे हम m3 का भी द्रव्यमान कितना होगा, कैपिटल M। अच्छा, जो m3 द्रव्यमान है उसका जो गोला है, m3 जो गोला है उसका जो द्रव्यमान है उसका x निर्देशांक कितना है, 2r, तो वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर देंगे 2r प्लस m4, गोला m4 का द्रव्यमान कितना है, m। ठीक, अच्छा, चौथे गोले का जो x निर्देशांक है उसके केंद्र का क्या है, 0। क्यों 0 है, क्योंकि वो हमारे पास y अक्ष पे था, तो y अक्ष पे हमारे पास x निर्देशांक हो जाएगा 0 बटे हमारे पास क्या आ गया, m1 प्लस m2 प्लस m3, मतलब हो जाएगा हमारे पास 4m। क्यों, क्योंकि सारे गोलों का द्रव्यमान बराबर है, तो m प्लस m प्लस m प्लस m उसकी वैल्यू आ जाएगी 4m। तो यहाँ से x सेंटर ऑफ मास हमारा आ गया, उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, हमारा आ गया 0 प्लस ये भी हमारा आ गया 0, तो दो तो 0 हो गए। इसलिए हमने इसको क्या किया था, द्रव्यमान केंद्र जो पहला था, पहले गोले का जो केंद्र था उसको मूल बिंदु माना था, ताकि हमारा एक क्वेश्चन आसान हो जाए, क्योंकि दो तो 0 हो गए। ठीक, अब इस तरह से हमारे पास यहाँ पे क्या बचेगा, अगर इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो वैल्यू बचेगी हमारे पास 4mr। यहाँ पे हमारे पास 2mr है, यहाँ भी हमारे पास 2mr है, उसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू बचेगी 4mr बटे में अंदर हमारे पास क्या है, 4m, तो ये 4m से 4m हमारा कैंसिल हो गया। तो इस पूरे निकाय का जो x अक्ष का द्रव्यमान केंद्र होगा, ठीक, उसका मान क्या हो गया, वैल्यू आ गई हमारे पास r। ठीक, x द्रव्यमान केंद्र हमने निकाल लिया, उसका मान कितना आ गया, r। अब हम इसी तरह से y का निकालेंगे, तो y निकालने का मतलब क्या हो गया, अब हम y सेंटर ऑफ मास निकालेंगे, तो y सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए हमारे पास क्या हो जाएगा, m1, अब क्या होगा y1, क्योंकि हम y वाला निकाल रहे हैं, प्लस m2 y2 प्लस m3 y3 बटे हमारे पास क्या हो जाएगा, m4 y4, सॉरी प्लस m4 y4 बटे चारों द्रव्यमानों का योग, तो m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4। अब तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा आपको क्या करना है। इस बार जो सारे गोले हैं उनके केंद्र का y निर्देशांक हम लिखेंगे, तो यहाँ से देखेंगे y सेंटर ऑफ मास हमारा आ जाएगा m1 का द्रव्यमान कितना है, m1 क्या था, गोला 1 उसका द्रव्यमान। ठीक, इस गोले के केंद्र का y निर्देशांक कितना है, 0, क्योंकि ये हमारा मूल बिंदु था, यहाँ पे x और y निर्देशांक दोनों होते हैं 0, तो y1 की वैल्यू हो गई हमारे पास 0, प्लस m2 गोला था उसका द्रव्यमान m2 का कितना था, m था y2। अब गोले 2 का जो केंद्र है उसका y अक्ष का निर्देशांक क्या है, हमारे पास 0। ठीक, तो यहाँ से वैल्यू आ गई हमारे पास 0, प्लस m3 का भी द्रव्यमान m है। अब जो गोला m3 था उसके केंद्र का y निर्देशांक, केंद्र का y निर्देशांक कितना है, 2, ये हमारा y निर्देशांक होगा, उसकी वैल्यू कितनी है, 2r, तो यहाँ से y3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, 2r। इसी तरह से आते हैं अपना m4, तो जो गोला 4 था उसका भी द्रव्यमान कैपिटल M होगा, और गोले 4 के केंद्र का y निर्देशांक, गोला 4 का केंद्र हमारा ये था, इसका y निर्देशांक कितना है हमारे पास, 2r। ठीक, तो 2r रख देंगे यहाँ पे वैल्यू हमारे पास, बटे हमारे पास कितना आ जाएगा, m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4, मतलब उसका मान कितना हो जाएगा, 4m। इसकी पूरी वैल्यू सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा y सेंटर ऑफ मास 4mr बटे हमारे पास कितना आ गया, 4m। तो यहाँ से हम कह सकते हैं 4 से m, 4m हमारा कट गया। तो जो इस पूरे निकाय का द्रव्यमान केंद्र था उस द्रव्यमान केंद्र का y निर्देशांक हमारा कितना आ गया, r। तो अगर द्रव्यमान केंद्र की बात करें, पूरे निकाय का अगर हम द्रव्यमान केंद्र निकालें तो उसके निर्देशांक हमारे पास कितने आ गए,
क्या था, x सेंटर ऑफ मास कॉमा y सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास मतलब होता है द्रव्यमान केंद्र, उसका मान आ गया हमारे पास r कॉमा r। अगर इस डायग्राम पे देखें तो x अक्ष पे r, y अक्ष पे हमारा r होगा, ठीक। तो यहाँ से अगर देखें x अक्ष पे r दूरी जाएंगे तो यहाँ से r दूरी पे जाएंगे, ये हमारा आ जाएगा। y अक्ष पे r दूरी, तो ये बिंदु हमारा होगा, यही हमारा द्रव्यमान केंद्र होगा इसका CM, ठीक। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर आ गया है, r कॉमा r ही द्रव्यमान केंद्र होगा इस पूरे चारों गोलों के निकाय का, ठीक। तो इस तरह से आप अलग अलग पहले निकालेंगे x सेंटर ऑफ मास और y सेंटर ऑफ मास। क्वेश्चन आसान करने के लिए चारों गोलों के हमने द्रव्यमान केंद्र जो थे उनके निर्देशांक पहले फाइंड आउट कर लिए थे, ठीक। अब उनकी वैल्यू पुट करते गए, हमने अपना आंसर निकाल लिया। तो आंसर कितना आ गया, r कॉमा r, यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।